अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 1 का डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स। लेट्स कंसीडर अ मैट्रिक्स ए सबसे पहले जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हम इसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनको माइनस के साथ माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा AD माइनस CB। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 का पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है -1 1 2 0, जिसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो डेट ए लिख सकते हैं या हम इसे ए डिटर्मिनेंट यानी कॉलम के जैसे लिख सकते हैं। ये चैप्टर का दूसरा हिस्सा है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। हम आज डिटर्मिनेंट्स को बस स्टडी करेंगे। डिटर्मिनेंट्स, अब हम ए का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसको स्क्वायर ब्रैकेट से कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। -1 इंटू 0 -2 इंटू 1। मेन पॉइंट माइनस का है, अगर यहाँ पर प्लस लिख दिया तो सारा आंसर गलत आएगा। अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद दो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के दरमियान, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद दरमियान में माइनस लिखा जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आएगा। -1 इंटू 0 0, -2 इंटू 1 2, आंसर इज़ -2। इसी तरह उन्होंने बी पार्ट दिया हुआ है, मैट्रिक्स है 1 3 2 -2। सबसे पहले इसे कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है। हमने डिटर्मिनेंट कॉलम्स का निकालना होता है। ये हमारे पास एक बी मैट्रिक्स आ गया जिसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहले नॉन डायगोनल को एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू -2 -2 इंटू 3 -2 इंटू 1 -2 -6, आंसर विल बी -8। अब हम देखेंगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। देन फर्स्ट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स is called a singular matrix if the determinant ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास ए है, उसका अगर डिटर्मिनेंट जो है इक्वल्स टू 0, यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका जो डिटर्मिनेंट है अगर तो वो 0 के इक्वल आ जाता है तो वो हमारे पास क्या होगा, एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल ना आए उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स
the determinant of A matrix is not equals to 0, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? A का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0, यानी हमारे पास सिंगुलर वो होते हैं जिसमें डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए और नॉन सिंगुलर वो होते हैं जिसमें डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आए। अब हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, जिसमें ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 3 6 2 4 और बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 4 1 3 2। अब हम फाइंड करेंगे कौन सा सिंगुलर है। हमने पहले 2 पार्ट लिए हैं, कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 3 into 4 minus 2 into 6, 4 3s are 12 minus 6 2s are 12, आंसर विल बी इक्वल्स टू 0। अब हम ये कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी उसका डिटर्मिनेंट क्या आया है? 0 के इक्वल। अब हम इसी तरह बी को चेक करेंगे। 4 into 2 minus 3 into 1, 4 2s are 8 minus 3 into 1s are 3, 8 minus 3। अब हम देखेंगे कोई एक मैट्रिक्स है, हम उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए गिवन है, डी माइनस बी माइनस सी ए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें कहा जाता है इसका एडजॉइंट फाइंड करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डायगोनल एंट्रीज़ कहाँ पर हैं। डी और ए इसकी डायगोनल एंट्रीज़ हैं। सबसे पहले हम इनकी जगह को रिप्लेस करेंगे। ए यहाँ पर आएगा और डी यहाँ पर चला जाएगा, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ होंगी फिर हम उसके साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर माइनस बी है तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस बी, माइनस इंटू माइनस सी, जो कि हमारे पास माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ए बी सी और डी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, जिसमें एंट्रीज हैं 1 2 3 0। अब कहा जाता है इसके एडजॉइंट फाइंड करें, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए डी जे, यानी हमने एडजॉइंट निकालना है तो हम लिखेंगे ए डी जे ऑफ बी इक्वल्स टू, सबसे पहले डायगोनल की जगह रिप्लेस करें 0 1, उसके बाद नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दें। दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब भी फाइंड करेंगे तो उसके लिए एक कंडीशन होगी, कंडीशन को फुलफ़िल करना उस मैट्रिक्स के लिए सबसे ज़रूरी होगा, यानी उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर लाजमी होना चाहिए, तब भी उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड हो सकेगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से, यानी अगर ए है तो ए इन्वर्स, या अगर बी है तो बी इन्वर्स। तो इसको हम फाइंड कैसे करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, जिसमें एंट्रीज़ हैं 1 2 3 0। इसका
इसका अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इसकी कंडीशन को फुलफिल करना होगा कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन सिंगुलर आए। वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो, माइनस 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, -6, यानी एक नॉन सिंगुलर है। तो हम कहेंगे, अब हम कह देंगे मल्टीप्लिकेट इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट, यानी अगर तो वो हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आ गया तो हम कहेंगे कि एग्जिस्ट कर सकता है उसका इन्वर्स, वरना नहीं, वहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। हम कह देंगे इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, वहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अब हम देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या निकलेगा उसका, सबसे पहले इसके साइन चेंज करें, एंट्रीज चेंज करें। ये इसका आ गया एडजॉइंट। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आ गया, इसको डिवाइड कर देंगे, जो भी इसका डिटर्मिनेंट आया कोई रियल नंबर ही होगा। अब हम उस रियल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेपरेटली भी हम इसको डिवाइड करेंगे, 0 बाय -6, -2 बाय -6, 3 बाय -6, 1 बाय -6। ये हमारे पास क्या आ गया, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, 1/3, ये आ जाएगा 1/-1/2, आ जाएगा -1/6। ये हमारे पास क्या आ गया, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसी तरह हम इसका मल्टीप्लिकेशन में अगर हमें कहे ए इंटू ए इन्वर्स फाइंड करें तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जो ए इन्वर्स सबसे पहले फाइंड करेंगे उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई भी मैट्रिक्स जो हमें ए गिवन होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे हम कहते हैं कि अगर a प्लस बी जो है उसका आंसर b प्लस a के इक्वल आता है, a माइनस बी जो है उसका आंसर b माइनस a के इक्वल आता है। इसी तरह हम इसका भी वेरिफिकेशन देखेंगे कि अगर हम a b का होल में इन्वर्स लेंगे तो क्या उसका इन्वर्स b इन्वर्स a इन्वर्स के इक्वल आता है। तो इसी को हम चेक करेंगे, इसके लिए हमारे पास वेरिफिकेशन करेंगे इसके लिए हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। एक है ए मैट्रिक्स जिसमें एंट्रीज़ हैं 3 1 -1 0, और एक है हमारे पास बी मैट्रिक्स जिसमें एंट्रीज़ हैं 0 -1 3 2। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड देखेंगे जिसमें हमारे पास कंडीशन है ए बी का होल का इन्वर्स फाइंड करना है हमने। सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 1 -1 0, 0 -1 3 2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे पहले इस कॉलम दोनों की कंडीशन को पहले देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी मैट्रिक्स। ये हम पिछले एक्सरसाइज में देख चुके हैं कि इसके कॉलम्स इसकी रोज़ के इक्वल होंगे तभी वो मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज़ वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, वो कन्फर्मेबल नहीं होंगे। अब देखेंगे इसमें 2 रोज़ हैं तो इसमें दो कॉलम्स हैं तो इसमें 2 रोज़ हैं, यानी ये सेटिस्फाई करते हैं उस कंडीशन को। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसको मल्टीप्लाई, 3 × 0 प्लस 3 × 1। इसी तरह इसको करेंगे 3 × -1
1 इंटू 2। अब हम देखेंगे सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3, -1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 2। ये हमारे पास क्या आ गया, A क्रॉस B। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 0 प्लस 3 -3 प्लस 2, 0 प्लस 0, 1 प्लस 0। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 -1 0 और 1। ये हमारे पास आ गया A क्रॉस B। अब हम लेंगे इसका इन्वर्स। इन्वर्स के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 0 इंटू -1। ये हो जाएगा 3 प्लस 0 और इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 3। यानी एक नॉन सिंगुलर है तो हम कहेंगे इन्वर्स एग्जिस्ट्स। इन्वर्स एग्जिस्ट। अब हम इसका एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बी, इसका एडजॉइंट आएगा 1 3 1 0। ये क्या हो गया, इसका एडजॉइंट। अब हम फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडजॉइंट लिखेंगे और नीचे डिटर्मिनेंट लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। डिटर्मिनेंट कोई भी रियल नंबर होगा जिसे हम इसको डिवाइड करेंगे। देखें अब हमारे पास एडजॉइंट है 1 1 0 3। ये हमारे पास था एडजॉइंट। हमारे पास डिटर्मिनेंट आया 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/3 1/3 0/3 3/3। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास क्या है, टोटल का इन्वर्स। ए बी होल का इन्वर्स है ये हमारे पास। ये आ जाएगा 1/3 1/3 0 और 1। ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी का होल का इन्वर्स। यानी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो आंसर निकल गया है। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड में क्या कहता है। बी इन्वर्स फाइंड करें, फिर ए इन्वर्स फाइंड करें। सबसे पहले बी इन्वर्स फाइंड करेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास है, उसका सबसे पहले क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट बी का। 0 -1 3 2। इसका डिटर्मिनेंट आएगा 0 इंटू 2 -3 इंटू -1। ये हो जाएगा प्लस का 3। अब इसका एडजॉइंट ले लेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी वो हमारे पास क्या आएगा, 2 0 1 -3। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी विच इज़ इक्वल्स टू बी इन्वर्स होता है। ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 -3 0 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 1/3 -3/3 और 0/3। अगर मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब इसी तरह हम देखेंगे ए का इन्वर्स। ए के इन्वर्स के लिए हम सबसे पहले देखेंगे ए डिटर्मिनेंट 3 1 -1 0। इसके डिटर्मिनेंट देखेंगे 3 इंटू 0 -1 माइनस इंटू -1 इंटू 1। ये हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1।
यानी ये हमारे पास आ गया 1। अब हम देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि हमारे पास आएगा, ये है हमारे पास एक मैट्रिक्स ए। जब इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, 3, -1 और 1। अब हम देखेंगे ए इन्वर्स क्या आता है। 0, -1, 1, 3, इसको डिवाइड कर देंगे। जो हमारे पास डिटर्मिनेंट 1 आया था तो इसका सलूशन होगा 0/1, -1/1, 1/1, 3/1। हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, -1, 1, 3। ये हमारे पास क्या आ गया, ए इन्वर्स। जैसा कि राइट हैंड साइड में कहा गया था बी इन्वर्स ए इन्वर्स फाइंड करें, तो हम बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। बी इन्वर्स हमारे पास आया था 2/3, 1/3, -1 और 0। और बी इन्वर्स हमारे पास आया है, ए इन्वर्स आया है 0, -1, 1, 3। पहले बी इन्वर्स को रखेंगे फिर ए इन्वर्स को रखेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। टू बाई थ्री इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 1। इसी तरह दूसरी कॉलम से कर देंगे 2/3 इंटू -1 प्लस 1/3 इंटू 3, -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, -1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3। ये हमारे पास क्या आ गया, बी इन्वर्स ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई। अब हम इसका मज़ीद देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 1/3। यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर क्या आएगा, -2/3 प्लस 1, यहाँ पर आएगा +1। अब हम इन दोनों को भी मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 1/3, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 -2/3 प्लस 1। ये क्या बनेगा, 3 एलसीएम लेंगे, -2 प्लस 3 तो हमारे पास आ जाएगा 1/3। ये भी क्या आ गया, 1/3। और ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1। अब हम देखेंगे आंसर जो हमारे पास आया था लेफ़्ट हैंड साइड का, क्या वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो जी हाँ, हमारा लेफ़्ट हैंड ये हमारे पास आ गया लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल। अब हम कह देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड ए बी का जो होल का इन्वर्स है वो इक्वल आ गया है ए इन्वर्स के, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। यानी ये लास्ट सेट